चीनी सदर जी जिनपिंग एक बहुत बड़े टीवी चैनल उनके एंकरों के साथ उलझ पड़े हैं। उनके मिनिस्टरों ने भी उस टीवी चैनल का बाइकआउट किया है। नाज़रीन, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जी जिनपिंग टीवी चैनल के एंकरों से लड़े हैं, क्या कुछ गलत हो रहा है, चाइना के खिलाफ उस चैनल ने क्या किया था ये भी आपको बताएंगे, और आगे चाइना के सदर ने क्या स्टेप लेने के लिए कहा है ये भी आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हकीकत क्या है, किस तरह मीडिया चाइना को उछाल रहा है या फिर चाइना मीडिया को दबा रहा है। तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, आपको बता दें कि पूरी दुनिया आजकल चाइना को प्रेशराइज कर रही है कि चाइना ने ये तमाम तर क्राइसिस जो आज दुनिया फेस कर रही है बनाया है। आपको बता दें कि चाइना बारहा मर्तबा इसकी नफी करता आया है। चाइना कहता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस आए। बहरहाल भारत का एक टीवी चैनल जिसका नाम विवॉन है, उसने चाइना के सदर के बारे में गलत बयानी की और चीनी सदर के बारे में गलत बातें की। इस क्राइसिस को चाइना के साथ जोड़ा। उसके बाद भारत के अंदर मौजूद चाइना के मिनिस्टर ने कहा कि आइंदा के बाद विवॉन जो कि भारत का एक टेलीविजन है उसको कभी भी इंटरव्यू नहीं देंगे और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत लगातार चाइना को यह कह रहा है कि चाइना ही इस क्राइसिस का जिम्मेदार है, चाइना की वजह से ही क्राइसिस आया पूरी दुनिया में और मार्केट्स कोलैप्स कर गई। चाइना का जो सदर है जी जिनपिंग, उसने कहा है अपने मिनिस्टरों को कि विवॉन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना बनाए, ना ही इसको इंटरव्यू दे। आपको बता दें कि भारत का ये चैनल विवॉन चाइना के लिए काफी नासाज साबित हुआ है। इससे पहले भी हांगकांग का मामला हो या फिर ताइवान का, भारतीय चैनल विवॉन ने गलत रिपोर्टिंग करके चाइना का स्टांस पूरी तरह तबाह किया। मोदी सरकार अक्सर औकात चाइना के साथ भी उलझते रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है कि चाइना और भारत के ताल्लुकात कैसे हैं। जहां एक तरफ पूरे क्राइसिस से दुनिया झंझोड़ चुकी है, वहीं भारत अपना गलत प्रोपेगेंडा करके चाइना की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। इससे पहले भी हांगकांग के एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कवर करके भारत ने आलमी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये है चाइना असल में हांगकांग पर कब्जा करना चाहता है, और इसी वजह से अमेरिका ने बयान दिया था कि चाइना अगर फौजी कार्रवाई हांगकांग के अंदर करता है तो उसके बाद हम भी चाइना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। और भारत के अंदर उसने अपने फौजी भी भेजे थे, कुछ एयरफोर्स के लोग भी मौजूद थे। नाजरीन, ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान और चाइना के दरमियान टसल काफी पुरानी है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। जब ये दोनों मुमालिक पिछले साल जंग के दिहाने पर पहुंच गए थे तो भारत ने असले की खेप भी ताइवान को भेजी थी। और आपको यह बता दें कि अमेरिका ने F-16 का एग्रीमेंट करके ताइवान को चाइना के खिलाफ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने का कहा था और डिलीवर भी किया था पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत का टीवी चैनल विवॉन किस तरह चाइना की रेपुटेशन को तबाह कर रहा है। बहरहाल चीनी सदर ने स्ट्रिक्टली अपने मिनिस्टर, अपने जितने भी एम्बेसडर हैं उनके लिए एक पैगाम जारी किया है कि विवॉन के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन ना रखें, ना ही इसको इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। ये चाइना की वन पार्टी कम्युनिस्ट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नाजरीन, आपको बताएं कि भारत का ये प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरीके से आलमी दबाव बढ़े चाइना के ऊपर। चाइना के खिलाफ जो साजिश की अमेरिका, इजराइल, यूके ने और कनाडा ने, अब पूरी दुनिया उसी क्राइसिस से दो चार है और चाइना बिल्कुल ठीक ठाक है, फैक्ट्रीज चल रही हैं। चाइना अब इंशाल्लाह मार्केट कैप्चर करके दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा।